मैं आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप व्यर्थ से परे जो पाठ भरा हुआ है वही वह पाठ ये आत्मा बजा रही है। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में स्थित एक चमकता हुआ सितारा परम धाम में रहने वाली परम पिता परमात्मा की संतान जब बाबा मुझ आत्मा के साथ हैं तो वेस्ट ऑफ थॉट नहीं आ सकते। मैं आत्मा अपनी संपूर्ण इंद्रियों की मालिक हूं। साइलेंस ही मेरी शक्ति है। सहनशीलता मेरा गुण है। ना व्यर्थ देखना, ना व्यर्थ बोलना, ना व्यर्थ सुनना।
शांति मेरा स्वधर्म अधिकार। मैं बिल्कुल लाइट माइट स्थिति में स्थित हूं। उड़ती कला में अनुभव करने वाली इस देह से न्यारी परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान मैं देव और देव से न्यारी बंधन मुक्त आत्मा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम योगी परमात्मा संतान हूँ। एक हल्का सा सितारा चलिए अपने घर परम धाम स्वीट होम में इस घर में अनेक चमकते हुए सितारों के रूप में बंधन मुक्त आत्माओं को देख रही हूँ। कितना सुंदर रूहानी वातावरण है ये।
बिंदु स्वरूप बाबा को सामने अनुभव कर रही हूँ। उनकी याद बिल्कुल हल्कापन महसूस करा रही है। इस गहरी याद में एक सुखद अनुभव है। रूहानी अवस्था पावन अवस्था है ये। बस मैं और मेरा बाबा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। सुनते हैं मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे मधुर वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। ये एक्ट
हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर के बैठना व सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में ये रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे भी कर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस में आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है। अब जाना है अपने नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुखदाम अब खत्म होना है। भल तुम यहां रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है। हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वह सब हैं भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो हैं रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको ये नॉलेज है
तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं? ये चक्र कैसे फिरता है? तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचना और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूं। तुम सिर्फ ये समझाओ। बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहते हो ना? कहाँ का गाइड? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुल गुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। ये सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं? सत्युग त्रेता में किसका राज्य है? उनका धर्मशास्त्र क्या है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहां ही खत्म हो जाता है, वहां कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उनके शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तो बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहें। ये याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहां ये है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वे पहले राजयोग सीख यहां से पावन हो जाते हैं। उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है। सभी आत्माएं पाठधारी हैं, जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। ये है अविनाशी, ये भी वंडर है। इतनी छोटी आत्मा में
सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुहे गुहे महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकालकर बाहर रखते फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसको पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है ये भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। ये सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तो उनको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती भी कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आप समान पवित्र बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं ये धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ की से ही भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती हैं, थुर है नहीं। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकलती हैं। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्रायलोप है। बाप कहते हैं वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह ना सके। ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज ऐसे होती है। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फक्र होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प ये पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने भी चित्रों पर भी समझाया है कि ये है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझ जाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं आप समान बनाते जाते हैं।
पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूं, परंतु तकदीर भी तो हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का ये ताकत है ना, जिससे ये पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने, सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है। भव का वह ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूं। वो गुरुओं के फॉलोअर्स तो लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? कहां बनाएंगे? ये है तो साधारण। बच्चों को ये समझाते रहते हैं। वेश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं। उनको तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है। वेश्याओं को भी ये ज्ञान देती है, उनको भी समझाना है। अभी तुम ये धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो। ये नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वेश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हाल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वेश्याओं को भी शिवालयवासी बनाने के लिए ये बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भेलनियां, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। ये तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाए। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ देंगे, बस अब हमने हार खाई। ये पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहां बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है। शक्तियों में ज्ञानवान भगवान ने भरे थे। ये है ज्ञान बाण। तुम जानते हो ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वे अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे ये बीके वेश्याओं से भी
ये धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाह वाह निकलेगी। धन आदि सब वह ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा बन रखाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्य को देवता कैसे बनाए। ये तो जानते हो, जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें, मेहनत है। बाबा ने बताया, हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के और तुम बच्चों के? कुछ नहीं। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है। जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। ये ब्रह्मा बाबा की बात है। बाबा ने कहा कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे तुम पढ़ रहे हो। ये रथ तो बाबा ने शिव बाबा के लिए रखा हुआ है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं। फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूं। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामानुसार कल्प पहले मुहाफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते बुद्धि में रहे। अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया है तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें। इस विश्वालय को शिवालय बनाएं। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया। अनुभव करेंगे देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करात करता उसे अपमान लगता है।
इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। स्लोगन है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। अब व्यक्ति इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।